कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये कहावत आप सुने होंगे। इसमें राजा भोज के बारे में तो जनरली एक है, पता है कि राजा भोज कौन थे, लेकिन गंगू तेली, ये गंगू तेली कोई पात्र है या नहीं है, और राजा भोज से गंगू तेली की तुलना क्यों की जाती है। सामान्यतः जब एक कहावत समाज में हम लोग एक दूसरे के लिए कहीं भी यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो उसका एक ही अर्थ होता है कि दो असमान व्यक्तियों के बीच में आपस में तुलना करना। तो कहा जाता है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो आइए हम लोग भी थोड़ा सा पड़ताल किया जाए मिलकर के, दोनों लोग, हम और आप सब लोग मिलकर के, कि राजा भोज और गंगू तेली, ये गंगू तेली का पात्र क्या है और इसके पीछे का साक्ष्य क्या है। मैंने जब पड़ताल किया तो बहुत सारी चीजें सामने निकल करके आई, कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य भी निकल करके आए, इस पे भी अभी हम लोग नजर दौड़ाएंगे। लेकिन जरा उससे पहले जरा एक देख लीजिए कि हिंदी और उर्दू, राजस्थानी, कुमाऊनी, बंगाली, मराठी, पंजाबी, हर जगह पे ये कहावत जो है अलग अलग तरीके से है। हिंदी और उर्दू में कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, सीधी लाइन जो हम लोग जानते हैं। राजस्थानी में कठे राजा भोज कठे गांगुलो तेली, जबकि कुमाऊनी की बात करें तो काण राजा भोज काण गंगुआ तेली। और बांग्ला में भी ये कहावत है, कोथाय राजा भोज कोथाय गंगा तेली, जबकि मराठी में कहा जाता है कुठे भोज राजा कुठे गंगा तेली। और पंजाबी में देखिएगा किथे राजा भोज और किथे गंगू तेली। अब जरा इसकी पड़ताल की बात किया जाए तो मैंने कहा ना कि राजा भोज और गंगू तेली में क्या है, कुछ अलग अलग साक्ष्य मिले हैं, अलग अलग साक्ष्य मिले हैं। कुछ दंत कथाओं पे आधारित हैं और कुछ लोगों ने बाकायदा इस पे किताबें लिखी हैं, और काफी मशहूर किताबें, काफी प्रचलित, समाज में एक सम्मान रखती हैं किताबें। जरा उन किताबों की अगर बात किया जाए तो एक राइटर, अब देखिएगा राइटर वो कौन है, राइटर विद्वान पीके गोडे, विद्वान पीके गोडे। अगर पीके गोडे की बात किया जाए, पीके गोडे एक अच्छे राइटर, इन्होंने इस कहावत का स्रोत संस्कृत भाषा के ग्रंथ कल्पद्रुम कलिका को बताया है। जबकि मैं फिर कह रहा हूं कि ऐतिहासिक साक्ष्य, अभी मैं आऊंगा, अभी मैंने आपको पूरा का पूरा एक मैप इमेज दिखाया है, ऐतिहासिक साक्ष्य वो है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ये देखिए, ये लोग भी, अब आप कहेंगे कि हो सकता है बहुत सारे लोग आ जाएंगे कहेंगे कि नहीं ऐतिहासिक साक्ष्य कोई जरूरी नहीं है, अलग अलग जगहों पे तो कहावतों के आधारित पर भी कुछ साक्ष्य हैं, उस पर भी नजर दौड़ाइए। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, फैसला आप कीजिएगा। जो इन्होंने कहा कि कल्पद्रुम कलिका एक संस्कृत ग्रंथ है, इसके आधार पर एक कहावत बनी है। अब वो क्या कहता है ये ग्रंथ, ये जैन ग्रंथ कल्पसूत्र पर आधारित है, ये कल्पद्रुम कलिका। अब इसमें साफ साफ कहा गया है, ये ग्रंथ कब का है तो 1650 ईस्वी का है। इसमें कहा गया है कि राजा भोज और गंगा तेली के बीच में एक शास्त्रार्थ हुआ था। राजा भोज और गंगा तेली के बीच में एक शास्त्रार्थ हुआ था। गंगा तेली साहित्य के एक विद्वान हुआ करते थे, और राजा भोज के दरबार के जितने भी उस वक्त के विद्वान थे साहित्य से संबंधित, सबको उन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। और राजा भोज के लिए बहुत ही यह अपमान की बात थी। उन्होंने गंगा तेली को अपने दरबार में बुला लिया। अब बहुत बड़ी बात थी कि उस वक्त राजा भोज के दरबार में एक से बढ़कर एक साहित्य के विद्वान हुआ करते थे, और गंगा तेली ने जब सबको हरा दिया तो फिर राजा भोज ने सीधे गंगा तेली को बुलाया और खुद से शास्त्रार्थ किया। ठीक है, आपको जानकर यह हैरत होगी कि राजा भोज भी एक बहुत बड़े विद्वान और साहित्य के धरोहर हुआ करते थे। उन्होंने सरस्वती कंठाभरण या श्रृंगार मंजरी या चंपू रामायण जैसे भी कुछ रचनाएं की हैं। तो खैर आइए इस पे, तो राजा भोज और गंगू तेली में जब शास्त्रार्थ हुआ तो राजा भोज ने गंगू तेली को हरा दिया, गंगा तेली को हरा दिया शास्त्रार्थ में। फिर वहां से कहावत बनी कि कहां राजा भोज कहां गंगा तेली। खैर अब जरा दूसरे एक साक्ष्य पे आइए। दूसरा साक्ष्य क्या कहता है? दूसरा साक्ष्य कहता है, मेव स्टोक्स की एक पुस्तक है, मेव स्टोक्स की एक पुस्तक है, मेव स्टोक्स की एक पुस्तक है, नाम है इंडियन फेरी टेल्स, इंडियन फेरी टेल्स। अब इसमें देखिए वर्णन क्या किया गया है, राजा हरिश्चंद्र की सजा,
राजा हरिश्चंद्र की सजा नामक उसमें एक कहानी है। उस कहानी में बताया गया है कि कोई दैवीय दंड मिल गया था राजा हरिश्चंद्र को। राजा हरिश्चंद्र और उनकी रानी बेसहारा होकर के वन में भटक रहे थे। उसी दौरान वो अपने मित्र गंगा तेली के पास पहुंचते हैं। गंगा तेली के पास पहुंचते हैं राजा हरिश्चंद्र, और गंगा तेली के पास जब पहुंचते हैं तो गंगा तेली की स्थिति उस वक्त बहुत खराब हो चुकी थी। तो गंगा तेली उन्हें कोई बहुत आरामदायक और जो अगवानी करना होता है तो वो नहीं दे पाए उनको। उनकी खराब स्थिति का, जाहिर सी बात है गंगा तेली की स्थिति खराब थी तो कोई बहुत अच्छा उनका सत्कार नहीं कर पाया। उसके बाद से जब ये राजा हरिश्चंद्र अपने दूसरे मित्र राजा भोज के पास पहुंचते हैं तो राजा भोज चूंकि राजा थे उन्होंने काफी अच्छा व्यवहार किया, तो हरिश्चंद्र के जुबान से अनायास निकल गया कि कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। तो फिर एक कहावत वहां से प्रचलित हुई। खैर एक कहानी है। अब मुझे नहीं लगता इस कहानी में कोई बहुत ज्यादा मुझे दम नजर नहीं आया। खैर फैसला आप लोग कीजिएगा कि सही क्या है। एक और सर्च करते हुए मिला, गंगादत्त उप्रेती, इन्होंने अपनी पुस्तक कुमाऊं और गढ़वाल की कहावतें और लोकोक्तियां, इनकी पुस्तक है कुमाऊं और गढ़वाल की कहावतें एवं लोकोक्तियां। इसमें इन्होंने क्या उल्लेख किया है जरा ध्यान से देखिएगा। राजा भोज और गंगा, ये दो राजा थे, गंगा और भोज, ये दो राजा समानांतर राजा थे। भोज ने क्या किया, गंगा के राज्य पर अधिकार कर लिया, गंगा को भगा दिया राज्य से, गंगा का अधिकार राज्य छीन लिया। अब गंगा भटकते हुए एक तेली को मिल गया। गंगा जो राजा हुआ करता था वो भटकते हुए किसी तेली के पास मिल गया। उसे कोई पूछ नहीं रहा था, तेली ने उसे अपने व्यवसाय पर लगा लिया और नौकर के रूप में तेली ने उस गंगा को रख लिया। फिर बाद में उस तेली की मृत्यु हो गई तो गंगा भी तेली का काम करने लगा। लेकिन इस बुरे वक्त में भी, तेली बनने के बाद भी बुरे वक्त में भी गंगा जो है राजा भोज का विरोध जारी रखा। तो लोगों ने अनायास ही कहा कि अरे यार अब विरोध छोड़ दो, कहां तुम और कहां राजा भोज, यानी गंगू तेली और राजा भोज में कोई बराबरी नहीं की जा सकती। मेरे हिसाब से यह भी कोई बहुत दम वाली कहावत मुझे नजर नहीं आती। बाकी आप लोग बताइएगा सच्चाई क्या है इसमें। एक और इसका मिलता है सबसे, जो आजकल आधुनिक कुछ प्रगतिशील जो लेखक हैं, जादवपुर विश्वविद्यालय के शोध विद्वान सुमित रजक, नाम याद रखिएगा, सुमित रजक। अब सुमित रजक इस मुहावरे या कहावत, हालांकि उसमें कुछ किताब उन्होंने मुहावरा शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन मुहावरा नहीं बल्कि ये क्या है, कहावत है। ये जातिवादी मानसिकता को जोड़कर इन्होंने बताया है कि यह भारत में जातिवादी मानसिकता को दिखाने के लिए इस कहावत का प्रयोग किया गया। कहां उच्च वर्ग और कहां निम्न वर्ग। उच्च वर्ग की तुलना राजा भोज से कर दी गई है और निम्न वर्ग यानी कि दलित वर्ग की तुलना यहां पर गंगू तेली से की जाती है। उन्होंने इसको निम्न जात से जोड़कर देखा है और उस बाकायदा उन्होंने एक फिल्म आई थी 1998 में, दूल्हे राजा के एक गीत था, छछुंदर के सिर पे न भाए चमेली, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। उन्होंने साफ साफ ये दिखाया है कि यह जो लाइन प्रयोग ही किया गया इसलिए कि दो लोगों के बीच में कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। आपको जान के हैरत होगी कि इसी बात पर भारत में इस फिल्म का बड़ा विरोध हुआ था। जब ये फिल्म आई थी उस वक्त बड़ा विरोध हुआ था, हालांकि कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो तेली समाज के लोग थे उन्होंने काफी इसका विरोध किया था। खैर आइए, अब मैंने जो कहा था ऐतिहासिक साक्ष्य की बात, अब ऐतिहासिक साक्ष्य पे आते हैं। जितने भी इतिहासकार हुए हैं, भारत के सभी इतिहासकारों ने एक युद्ध का वर्णन किया है। कोंकण क्षेत्र को लेकर, कोंकण विजय को लेकर के एक वर्णन किया गया है। अब वो कोंकण विजय क्या है, यार ध्यान से देखिएगा। ये भारत का ये जो मैप है, तो यहां पर महाराष्ट्र से लेकर ये गोवा के क्षेत्र के इस वाले हिस्से को, महाराष्ट्र से लेकर के गोवा का जो ये क्षेत्र है, गोवा का ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इसको कहते हैं कोंकण तट। इसको कोंकण तट कहा जाता है, यहां से लेके यहां तक कोंकण तट कहा जाता है। ठीक है, अब कोंकण तट, अब ये एक टाइम पर 3 राजवंश कार्य कर रहे थे। अब 3 राजवंश कौन है, यहां पर देखिएगा, यह कलचुरी, यहां पे है कलचुरी राजवंश, यहां पे दिख रहा है, यह परमार राजवंश। हालांकि देखिएगा परमार राजवंश किसी टाइम पर यहीं तक था, सिर्फ यही सिर्फ परमार राजवंश है। बाद में परमार राजवंश यहां तक जीत लिया। जहां तक देखिए कलचुरी है, कलचुरी को भी कब्जे में कर ले, तभी इसका विस्तार यहां तक होगा। अब इसके नीचे ये चालुक्य राजवंश, तो 3 राजवंश हो गया, ध्यान दीजिएगा, कलचुरी राजवंश,
ठीक है, परमार राजवंश और चालुक्य राजवंश, 3 राजवंश एक साथ काम कर रहे हैं। अगर इस मैप की बात किया जाए तो यहां आपका हो जाएगा ये परमार हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा कलचुरी और ये हो जाएगा चालुक्य। अब आते हैं उस घटना पे। अब घटना ये है कि ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, ये जो राजा की प्रतिमा जो दिखाई दे रही है, यही है राजा भोज। अब राजा भोज कहां के राजा हुआ करते थे? देखिए, यह परमार राजवंश के राजा हुआ करते थे। परमार राजवंश, परमार राजवंश अगर इस मैप की बात करें तो यहां पर परमार राजवंश हुआ करता था, परमार राजवंश। और परमार राजवंश के ये 9वें राजा हैं और इनका नाम है मिहिर भोज। ये 9वें राजा हुआ करते थे, मिहिर भोज। अब यहां पर ये परमार राजवंश और उसके नीचे ये देखिएगा ये कलचुरी राजवंश यहां तक ये फैला हुआ था और इसके नीचे ये चालुक्य राजवंश फैला हुआ था। ठीक, अब कलचुरी जो राजवंश है, कलचुरी राजवंश के जो राजा थे उनका नाम था गांगेय देव। नाम याद रखिएगा, गांगेय देव। अब गांगेय देव और राजा भोज में युद्ध होता है इस कोंकण तट को लेकर के। गांगेय और राजा भोज में, राजा भोज और गांगेय में युद्ध होता है। ठीक, और गोदावरी नदी के तट पर, ये गोदावरी नदी महाराष्ट्र से, ये देखिएगा ये गोदावरी नदी यहां पर बहती है, गोदावरी नदी, ये गोदावरी नदी के तट पर भीषण युद्ध होता है। ठीक, राजा भोज और गांगेय में। अब राजा भोज यहां पे चालुक्य जो था, अब चालुक्य नरेश उस वक्त हुआ करते थे जय सिंह तेलंग, जय सिंह तेलंग। अब चालुक्य के जय सिंह तेलंग। अब तेलंग को यह जब समझ में आया कि राजा भोज यहां तक आ जाएंगे, राजा भोज यहां तक आ जाएंगे, तो ये जो तेलंग साहब थे, जय सिंह तेलंग, इन्होंने क्या किया, गांगेय देव का साथ देने के लिए अपनी सेना भेज दी। यानी कि संयुक्त सेना हो गई किसकी? तो संयुक्त सेना हो गई गांगेय की और तेलंग की, गांगेय की और तेलंग की। तो गांगेय और तेलंग की संयुक्त सेना के साथ राजा भोज ने युद्ध किया। और उस युद्ध में, जबकि अगर सही मायने में देखा जाए तो उस वक्त परमार राज्य बड़ा छोटा हुआ करता था और ये यहां तक, लेकिन उनकी सेना ने इन दोनों की संयुक्त सेना गांगेय और तेलंग को पराजित कर दिया। अब गांगेय और तेलंग को पराजित कर दिया तो उस वक्त के इतिहासकारों ने हर रचना में लिखा हुआ है कि कहां राजा भोज, और राजा भोज की तुलना फिर गांगेय और तेलंग से नहीं की जा सकती थी। उसकी महानता की बात राजा भोज, तो कहां राजा भोज कितने महान व्यक्ति, ताकतवर, बात यहां ताकत की हो गई थी। ठीक, और कहां गांगेय और तेलंग, तो गांगेय और तेलंग, तो गांगेय और तेलंग की तुलना राजा भोज से नहीं की जा सकती थी। फिर यहीं से एक कहावत निकल के चली गई कि कहां राजा भोज और कहां गांगेय तेलंग। तो गांगेय तेलंग धीरे धीरे टूटते टूटते समाज का हिस्सा हो गया, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। ठीक है, तो ये राजा भोज की महानता का प्रतीक था। एक बात और आपसे बता दूं, ये वही राजा भोज हैं, मिहिर भोज, जो यहां पर परमार वंश के जो राजा हुआ करते थे, इनकी राजधानी हुआ करती थी धार। इनकी राजधानी कहां थी? धार। और एक वक्त जब अकाल पड़ा तो उन्होंने कुछ आदिवासी या बहुत गरीब तबके के लोगों को सहारा देने के लिए एक नया गांव बसाया और उस गांव का नाम हुआ था उस वक्त भोजपाल। राजा भोज ने बसाया था भोजपाल, और वह भोजपाल उन्होंने खुद बसाया गरीब और मजबूरों के लिए, और वो भोजपाल धीरे 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 टूटते टूटते बन गया भोपाल, और आज भी मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो ये आपको जानना होगा कि भोपाल राजा भोज के द्वारा बसाया गया शहर है। तो यही रहा पड़ताल में मुझे पता चला। तो बहुत सारे, मैंने सारे साक्ष्य आपके सामने रख दिया, ऐतिहासिक साक्ष्य भी रखे और कुछ किंवदंतियां भी रखी, कुछ अलग अलग रचनाकारों की रचना पे आधारित भी कुछ चीजें मैंने रखी। अब फैसला आप कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप किसको सही मानते हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य को सही मानते हैं या वही किंवदंतियों को सही मानते हैं। आइए चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी मजेदार टॉपिक के साथ। मेरी कोशिश होती है कि हिंदी को या हिंदी में प्रयुक्त होने वाले कहावतें या मुहावरों की जांच पड़ताल किया जाए कि बना कैसे है। हम लोग जागरूक इंसान है, सीधी सी बात है, बस शुद्ध अशुद्ध जब हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जाननी पड़ती हैं। खैर, एक कोशिश है। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।